हेलो माय डियर एक्सेल स्टूडेंट, सभी को इस वीडियो में कुछ यूनिक सीखने के लिए मिलेगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि सॉर्ट कैसे लगाते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं डेटा को। अगर डेटा को हमको सॉर्ट करना है तो हम डेटा को सॉर्ट कैसे करेंगे एक्सेल में। यह चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप कंपनी में काम करते हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अपने टीम्स के साथ काम करते हैं या आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको अगर डेटा को सॉर्ट करना हो, अगर आपको देखना होगा कि कौन से यहाँ पे जो स्टूडेंट के हैं या सेल्स में है या कहीं पे आपको कि कौन सा स्टेप बाय स्टेप एक डेटा हमें अरेंज में मिले, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ डेटा को ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा मेरे एक्सेल सीट में है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ऑर्डर नंबर है, सिटी है, कस्टमर का नेम है, ऑर्डर डेट है, उसके बाद ऑर्डर टाइप्स है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, शॉप्स के माध्यम से है, प्राइस है, क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे शॉर्ट को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आप डेटा में आइएगा तो और शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का एक ग्रुप मिलेगा जिसमें कि ए से जेड, यानी इसको कहते हैं शॉर्ट ए से जेड और ये है शॉर्ट जेड टू ए। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कंबाइंड है, शॉर्ट में एक में ही कंबाइंड है। अगर आप यहाँ पे होम में आते हैं और होम में आपको यहाँ पे भी देखेगा एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा शॉर्ट्स एंड फिल्टर के अंदर। यहाँ पे आके देखिएगा तो शॉर्ट्स ए टू जेड एंड जेड टू ए और कस्टम शॉर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे नेम्स के अकॉर्डिंग करते हैं शॉर्ट। अगर इसमें डेटा देख सकते हैं क्या है, रोहन का डेटा है और यानी आर से है, आर से फिर आर नेम से, एम से है, ए से है। अब हम चाहते हैं कि इसमें ए लेटर के जो भी वर्ड है ए से लेके जेड तक आ जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस कस्टमर नेम से लेके यहाँ तक जो लास्ट वाले आपको नेम के ऑप्शंस है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हम जाके डेटा के टैब में आके फिर शॉर्ट एंड फिल्टर वाले ग्रुप में आएंगे और हम चाहेंगे कि ए से लेके जेड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं एक पॉपअप में मैसेज शो हो जाएगा। बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, जो आगे पीछे है, सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डेटा इन विल नॉट टू बी सॉर्टेड, यानी आप जो आगे पीछे जो नेक्स्ट में जो सिलेक्शन है आपका यहाँ पे सिलेक्ट डेटा नहीं है तो आप सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे और देखिए एक चीज़ है, डू यू वांट टू डू, यानी आप करना चाहते हैं एक्सपांड दिस सिलेक्शन या कंटिन्यू विथ दिस करेक्ट सिलेक्शन। जो ये करेक्ट सिलेक्शन है, कंटिन्यू जो करेंट सिलेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉर्ट करते हैं तो क्या होगा कि ये जो चीज़ है आपको ये जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स के नेम है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर हम इसमें करके अगर देखते हैं, चलिए यहाँ हम करके ही देख लेते हैं। सॉर्ट जैसे ही करेंगे देखिए ए लेटर वाले का फर्स्ट में उसके अकॉर्डिंग ए से जेड तक आ गया, लेकिन ये जो और सब जो डेटा है वो चेंज नहीं हुआ, तो ये तो एक रॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए हम कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से वही आ गया, फिर से हम शॉर्ट में जाके ए से जेड तक करते हैं, फिर जो हम एक्सपांड द सिलेक्शन है ना तो उस पर हमको क्लिक करेंगे। तो चलिए उससे पहले हम कुछ ये चीज़ देख लेते हैं कि ये जो आलम का है डेटा, ठीक है, आलम का है, उससे पहले अजय पांडे का डेटा आएगा। यहाँ देख सकते हैं 10,050 इसका सेल्स अमाउंट है और 3 है और प्राइस 3350 है। इसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करते हैं। जैसे ही इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे देखिए आपका सारा डेटा यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। अब देखिए अजय पांडे यहाँ आ गया है 10050, यानी कि 10,050 है, इसका क्वांटिटी 3 है, प्राइस रेट 3350 है, ठीक है। यानी आपको पूरा डेटा क्या हो गया, कस्टमर को पूरे यहाँ पे एक शॉर्ट के माध्यम से ए से लेके जेड तक नेम के अकॉर्डिंग मिल गया है। देखिए यहाँ पे आपका जो ये टाइटल है ये भी आपका ऊपर में सेट है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके और जो पहले दूसरे वाला जो ऑप्शन था यहाँ शॉर्ट में जाके इसको जो क्लिक करते हैं तो आपका कस्टमर नेम को भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर देता है। ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि ये हेडिंग है, ठीक है, और उसके हम क्या करेंगे, ये देखिए हो गया शॉर्ट। अब चलिए अब हम कुछ करते हैं क्या, जैसे कि हम फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए ए से लेके जेड तक किए थे, हम जेड से ए करके देखते हैं और ओके करके शॉर्ट करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले एस आया, फिर आर आया, एम के
फिर जे और ऐसे ए लास्ट में आ गया। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको लास्ट में आ गया। अब चलिए इसमें और कुछ है, और कुछ को देखते हैं। शॉर्ट में भी बहुत सारे चीज़ है। देखिए ए और ए से ए टू जेड देख लिए, अब जेड टू ए भी देख लिए हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट में ये क्या है, ये क्या है, इसका थोड़ा ऑप्शन को हम एक्सपांड करते हैं। जैसे ये भी सेम ही है कि जो पूरा डेटा है उसको अगर शॉर्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट किए, ये ऑटो सेलेक्ट हो गया। देखिए फिर से हम एक बार आपको दिखाते हैं। ये मेरा फर्स्ट जो सेल है या रो है, इसको सिलेक्ट किए कस्टमर के नेम को, और यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करते हैं। शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट वार्निंग आके कुछ आ गया है। एक्सपांड जो पहले वाला ऑप्शन आता था उसी तरह से ऑप्शन आया है, लेकिन हम जैसे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करके और एक नया पॉपअप खोल दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट है। अब देखिए यहाँ पे ऐड लेवल है, डिलीट लेवल है, कॉपी लेवल है, और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन है। माय डेटा हैज़ हेडर्स, जो हेडर्स का डेटा है, अगर इसको अनटिक कर देते हैं, अगर अनटिक कर दे तो ये हेडर को नहीं पहचानेगा, यानी ये हेडर को सिलेक्ट करके डेटा में ही काउंट करने लगेगा। तो ये आपको सिलेक्ट रहने देनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉलम्स है, शॉर्ट ऑन, और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर। चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं डेटा शॉर्ट हो। अगर हम चाहते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग डेटा, यहाँ पे जो ये प्राइस है आपका, ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो, तो हम यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट कर लिए। शॉर्ट बाय किसके द्वारा आप शॉर्ट करना चाहते हैं, आपका जो ये हेडर है, हेडर में आपको यहाँ पे देखिए जितना हेडर में ऑप्शन है उतना आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। सेल्स के अमाउंट के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पे प्राइस के अकॉर्डिंग, या ऑर्डर टाइप्स के अकॉर्डिंग, आप किसके अकॉर्डिंग चाहते हैं। पहले तो मैंने कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग कर लिया, फिर ऑर्डर डेट के आधार पे अगर चाहते हैं या ऑर्डर नंबर के हिसाब से चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग। फिर देखिए शॉर्ट ऑन सेल्स वैल्यू, जो सेल्स में जो वैल्यू है, सेल्स कलर के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। सेल्स कलर, फिर फ़ॉन्ट के अगर आपका फ़ॉन्ट में कलर रहेगा, सेल्स में कलर क्या रहेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका डेटा शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेल्स वैल्यू रहने देंगे। अब देखिए ऑर्डर में, देखिए ऑर्डर में क्या है कि स्मॉल टू लार्जेस्ट, यानी जब आप वैल्यू लीजिएगा तो स्मॉल टू लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉल होगा, और कस्टम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, स्मॉल से लार्जेस्ट ले लेंगे। ठीक है, और अगर हम शॉर्ट करके देखते हैं तो ये देख सकते हैं आपका कि ये स्मॉल से लेके 60 है पहले, फिर 61, 62, 63, 64, 65, इस तरह से करके मेरा यहाँ पे सारा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपांड पे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही। अब देखिए ऐड लेवल क्या है इसको समझिए। जैसे ही हम अभी देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट कर लेंगे और ऐड लेवल करते हैं। अब देखिए देन बाय क्या है, अब कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग किए हैं। अब हम चाहते हैं क्या कि ये जो आपका सिटी है ना, सिटी के अकॉर्डिंग भी आ जाए, और सेल्स वैल्यू रहेगा ही रहेगा। अब हम चाहते हैं क्या, ए से लेके जेड तक। ठीक है, ए से लेके जेड तक। अब देखिएगा क्या होता है। अब देखिए मुंबई में देखिए जो मुंबई में है अजय पांडे। अब यहाँ पे देखिए ए पहले आ गया, फिर यहाँ पे ए से लेके जेड, एम आता है, फिर पी आता है, एन आता है, फिर एम, फिर पी, और फिर एन आता है। इस तरह से मुंबई है। फिर देखिए यहाँ पे अजय है, फिर नागपुर है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा चीज़ है, ये आपका शॉर्ट होके एक आ चुका है। तो आप अगर इसी तरह से शॉर्ट करना चाहते हैं डेटा को तो आप कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चलिए इसको अगर हम डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट लेबल हो जाएगा, कॉपी करेंगे लेबल को तो कॉपी हो जाएगा। तो ये शॉर्ट का कुछ ऑप्शंस है जो कि आप डेटा को शॉर्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे होम में आके शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाइए, ए टू जेड से कर सकते हैं, फिर उसी तरह से खुलेगा। फिर आपको जेड टू ए से कर सकते हैं, फिर उसी तरह से आपको पॉपअप दिखेगा। फिर आपको क्या होगा कि यहाँ से अगर कस्टम शॉर्ट करते हैं तो एक्सपेंड करके फिर वही आपको ये जो पॉपअप था ये आपको खुल गया है। तो आपने इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लिए हैं कि शॉर्ट किस तरह से काम करता है, या अगर आप शॉर्ट करते हैं किसी डेटा को तो कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं डेटा को। उससे आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप कोई भी डेटा है, आपके पास कोई भी एक बड़ा सा डेटा है, आप उसको एक ऑर्डर वे में चाहते हैं, ऑर्डर वे में रखना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट करके डेटा को ऑर्डर में रख सकते हैं। आप इसका उपयोग मार्कशीट बनाइएगा वहाँ कर सकते हैं। टोटल जिसका हाईएस्ट टोटल स्टूडेंट का मार्क्स होगा वहाँ पे आपका ये काम आ जाएगा। अगर सेल्स में काम करते हैं, सेल्स का सीट है तो आप सेल्स में कर सकते हैं। एनी प्रकार के आप सेल्स
सीट में या प्रोजेक्ट में इस शॉर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये एक्सेल का। तो अगर आप इसी तरह से आगे जितने भी आने वाले एक्सेल्स के वीडियो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और भी कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।